नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैग लाइन है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी हम आप सब जैसा सोचते हैं बिल्कुल हमारी सोच के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी का ढर्रा बदलता जाता है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो मेरे चैनल पे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे जो ऑडियंस हैं जो मुझे वॉच करते हैं वो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप मुझको मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैं इस चैनल पे बात करती हूँ हमेशा रिश्तों के बारे में। यानी रिश्ते यानी हमारे हर तरह के घर के अंदर के बाहर के रिश्ते और कैसे हम अपनी सोच में परिवर्तन करें, जो कि मेरी टैग लाइन है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे हो जाते हो। तो कैसे हम अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करें और रिश्तों में बहुत छोटे छोटे होने वाले जो इश्यूज़ हैं यानी जो उतार चढ़ाव हैं उनको हम कैसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें और रिश्तों को मधुर बना सकें, ईज़ड आउट कर सकें। इसी तरह नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं हमेशा हेल्थ की। हेल्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। और हेल्थ के भी हम लोग तीनों एस्पेक्ट्स यानी फिजिकल हेल्थ यानी कि हमारी जो बाहर की है जो हम हैं, हमारा जो ये मतलब ढांचा है और हम क्या खाएं क्या ना खाएं, प्लस हमारे अंदर की जो शारीरिक हेल्थ है। इसके अलावा हमारी मानसिक हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ कि हम क्या सोचें क्या ना सोचें, किस तरह से अपने आप को नेगेटिव ख्यालों से दूर रखें। और तीसरा हमारी इमोशनल हेल्थ यानी कि हम अपने इमोशंस को किस तरह अपने सिस्टम पे अपने शरीर पे हावी ना होने दें, अपने दिमाग पे उसका बोझ ना डालें। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग अक्सर अपलोड लाते हैं वो बच्चों की पेरेंटिंग यानी बच्चों की अपब्रिंगिंग कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हम क्या करें क्या ना करें ताकि बच्चे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में बड़े हों और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बने, अच्छे सिटीजन बने। तो आज का जो हमारा अपलोड है वो पेरेंटिंग के ही विषय से जुड़ा हुआ। और ये बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो उसका शीर्षक है कि ऐसी बहुत कुछ ऐसे सेंटेंसेस है या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हर बच्चा सुनना चाहता है और हर माँ बाप को ये चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोहरानी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो कि बच्चे सुनना चाहते हैं, बच्चे मतलब छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, समझते हैं, जिनकी कि बिल्कुल डेवलपमेंटल ईयर्स हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो कि वो बच्चे हमेशा सुनना चाहते हैं माँ बाप के मुँह से। और हमको ये चीज़ें डेलिबरेटली यानी जानबूझ के ये बातें कहनी चाहिए इन फ्रेजेस के रूप में। ये बच्चों के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं बात करूँगी। जैसा कि मैं हमेशा पेरेंटिंग के वीडियोस में ये बात बार बार याद दिलाती हूँ कि हम सभी को पता है, जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, परवरिश करी है, कि बच्चे जो है बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होते हैं। आप जो कुछ भी उनको जैसा बनाते हो, जैसा मोल्ड करते हो, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। कोई भी बच्चा अपने पेट से सीख के नहीं निकलता। ये सच है कि बहुत सारे गुण कुछ जेनेटिक भी होते हैं यानी कि माँ बाप के गुण भी उनके में आते हैं। लेकिन जो बच्चे का जो माहौल होता है, जो एक कहते हैं ना परिवेश होता है, उसमें जो परवरिश होती है, जो परिवेश का जितना असर उसके ऊपर होता है उतना शायद जेनेटिक गुणों का भी प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए माहौल को इतना इम्पोर्टेंट कहा गया बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। और जितना भी हम बच्चों को किताबों में जो ज्ञान होता है, स्कूलों में जो ज्ञान दिया जाता है, इन सब से भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने हर पेरेंटिंग वीडियो में मैं बात करती हूँ इस विषय पे कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद एज ए पेरेंट, हम माँ बाप जो हैं उनके सामने क्या व्यवहार करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे आपस में लोगों से हमारे कैसे व्यवहार हैं, हमारे उसके जो माँ बाप हैं उसके मतलब पेरेंट्स, उनके बीच में किस तरह के संबंध हैं, और हम दुनिया को और लोगों को कैसे डील करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी बातें करते हैं। और अगर ये आप समझें कि बच्चे छोटे हैं और वो समझ नहीं पाते तो ऐसा नहीं होता। बच्चा कितना भी छोटा हो, वो शायद आपके बहुत शब्दों को ना समझ सके, लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिएक्शन है उनको बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो बच्चों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है माहौल, यानी कि किस माहौल में वो बड़े होते हैं। आप उनको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। आप उनको क्या पहनाते हो, क्या दिलाते हो, खिलौने, ठीक है, वो भी आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है, हैसियत पर डिपेंड करता है। और क्या खिलाते हो ये पोषण पर डिपेंड करता है। नो डाउट आप अच्छा ही खिलाओगे बच्चे की स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे को हम क्या परिवेश प्रोवाइड करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, किस माहौल में उसको हम पालते हैं। और उस माहौल में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो माता पिता ही निभाते हैं। और माता पिता के, जैसे मैंने कहा, अपने आपस के संबंध और उनके दुनिया वालों से संबंध, प्लस अगर घर में और व्यक्ति रहते हैं तो उनके बीच में कैसे संबंध है। तो मानव जीवन को जो समझना होता है, जो व्यवहार का जो एक ABCD होता है, वो सब बच्चा अपने घर से ही शुरू करता है। स्कूल कॉलेज तो वो बहुत बाद में जाता है, बाद में सीखता है। और जो किताबों में ABCD और जो इतना ज्ञान है वो ज़िंदगी में एक तरफ होता है, लेकिन इंसान की जो कहते हैं कि इमोशनल हेल्थ होती है, जो बहुत ज़रूरी है आगे चल के अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, वो इंसान के अपने बच्चे और अपने माँ बाप और अपने जो परिवेश है उसी के ही थ्रू बनती है।
तो ऐसी कौन सी कुछ बातें हैं, हम सभी अपनी तरह से अपने बच्चों को बहुत बेहतर पालते हैं और हमारी बहुत अच्छी कोशिश होती है, हर माँ बाप अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ भी हम करते हैं एज ए पेरेंट, जो कि बच्चों के मन में इन चीज़ों की बहुत अच्छी छाप पड़ती है और जो आगे चल के उनके व्यवहार में इतनी मतलब कहते हैं इतने ऐसे समावेश उनका हो जाता है कि आप चाह के भी उन चीज़ों को उनके व्यक्तित्व से नहीं निकाल पाते। तो ख़ासतौर से ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो कि बचपन से ही चाहें तो उनके जो बीज है वो बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, ताकि बच्चा एक स्वस्थ भी बने, मानसिक रूप से स्वस्थ, इमोशनली स्वस्थ और एक कॉन्फिडेंट एक इंडिविजुअल बने। तो इन सब के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो कि हमको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, जो हमेशा मैं अपने वीडियोज़ के बारे में कहती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चा सुनना चाहता है, ऐसे फ्रेजेस जो कि हमको ज़रूर कहने चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पहले के ज़माने में हम लोग के साथ तो नहीं कही गई, लेकिन ठीक है उस समय में लोग शब्दों से नहीं कहते थे, तो माँ बाप बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन कुछ बच्चों की अक्सर संख्या ज़्यादा होती थी घर में, तो इंडिविजुअली अटेंशन भी नहीं मिल पाता था बच्चों को। लेकिन अब बच्चे ज़्यादातर 1 या 2 होते हैं, तो माँ बाप ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उनके अपब्रिंगिंग के डूज़ एंड डोंट्स भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और थोड़ा क्योंकि एजुकेटेड है माएँ भी, पहले के ज़माने में इतना एजुकेशन का भी नहीं था, तो माएँ भी इस वक्त बहुत समझती हैं कि बच्चों को बिहेवियरली हमको किस लेवल पे ट्रीट करना चाहिए, जो कि बच्चे एक अच्छे स्वस्थ नागरिक बने। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को समय समय पर वो जो भी कर रहा हो, स्कूल से आ रहा हो, जा रहा हो, घर में हो, आपको कोई अपनी कोई चीज़ ला के दिखाता है कुछ भी, तो हर अच्छी सी चीज़ को इसने करी या नहीं भी करी, अगर उसे नॉर्मल उसमें भी बच्चा सो रहा है, आप उसको सुला रहे हो, तो आई लव यू कहना। आई लव यू कहना मतलब कि बच्चा आपने जैसे उसको आई लव यू कहा, उसको पता चल जाता है कि माँ मुझे प्यार करती है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलते तो अगर आपको हिंदी का कोई शब्द है तो आप हिंदी में बोलिए, बच्चों को प्यार करिए। अगर आप बोलना नहीं चाहते तो कहते हैं बच्चों को माथे पे किस करना और उनके सिर पे किस करना, कहीं से स्कूल से आए, ये सब एक अच्छे जेस्चर होते हैं। और माँ बाप का किया ये जो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, ये उनको इमोशनली सिक्योर्ड बनाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप हैं, और ये मतलब एक बहुत ही हमारा क्लोजली एक बॉन्डिंग है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा अपने से इतने बड़े माँ बाप को देखता है और वो मुझे आई लव यू कह रहे हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ही इमोशनली सिक्योर्ड फील करता है बच्चा। और बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, उसका लिए इमोशनल जो मतलब एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सिक्योर्ड होना चाहिए, सबसे ज़रूरी। इसलिए बच्चों को हमेशा दिन में 2-4 बार अपनी किसी अच्छे काम पर, या किसी जल्दी खाना खा लिया या जल्दी पढ़ाई कर ली, कुछ अच्छा सा कुछ कर दिया, तो आई लव यू ज़रूर बोले बच्चे को। और ये कहना बच्चे को मतलब कहने के लोग मतलब ये कोई मामूली चीज़ है, वैसे तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, लेकिन बच्चे जब ये सुनते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 पे एक सेंटेंस है जो कि हम हमेशा अक्सर बच्चों के साथ होता है कि बच्चा अगर किसी बात पे नाराज़ हो गया या दुखी हो गया कुछ है, तो हम लोग की एक आदत होती है कि हम लोग ये क्या बात है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ सो डिस्टर्बिंग फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए क्यों इतनी बड़ी भारी बात हो गई, तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे। ऐसा नहीं है, बच्चे की भी अपने इमोशंस हैं, बच्चे की भी अपनी एक ईगो है। ठीक है, वो बच्चा छोटा, उसके अपने ईगो का उतना बड़ा साइज़ शायद नहीं है जितना हमारे आपका ईगो का साइज़ होगा, लेकिन बच्चे का भी अपना एक ईगो, अगर वो कहीं हर्ट हुआ है किसी के व्यवहार से, किसी चीज़ से, अपने किसी चीज़ के टूटने से, तो ये हमेशा इस चीज़ को वैलिडेट करें कि हाँ ठीक है, कहते इट्स ओके, इट्स ऑल राइट दैट यू आर अपसेट। ये मत कहें कि तुम अपसेट क्यों हो, मतलब बच्चे को ये कहना है कि मतलब तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपसेट क्यों हो, जो हो गया उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं है। अगर उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन है तो उसको आपका वैलिडेशन चाहिए होता है, या तो हमेशा उसको समझाएं कि इट्स परफेक्टली ऑल राइट दैट यू आर अपसेट, लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या कारण है, क्यों, वाई यू आर अपसेट। मतलब बच्चों को कारण बाद में पूछें, पहले उसका जो व्यवहार है, जो उसको गुस्सा है, जो उसको रोना है, या उसका कोई बच्चा खिंचा गया किसी व्यवहार से, किसी चीज़ से, तो उसको पहले वैलिडेट कर दें। इससे क्या होता है, बच्चों को ये नहीं लगता, हमेशा माँ बाप की अक्सर आदत होती है क्या बेवकूफ़ी बात करें, मुँह छुपा के कोने में रो रहे हो, अरे हो गया। लेकिन आपके साथ ऐसा होता है तो आप इतनी जल्दी चीज़ों को आई गई करते हो, नहीं कर पाते। अगर हमारा कुछ टूट जाए हमारा सामान, तो हम बहुत देर तक रिएक्ट करते हैं। तो बच्चा छोटा है, उसका छोटा सा रिएक्शन है, वो उधर मुँह करके रो रहा है या कुछ थोड़ा इरिटेट हो रहा है, तो आपने जैसे उससे ये कहा कि कोई बात नहीं, आई परफेक्टली ऑल राइट दैट यू आर अपसेट, बट नाउ टेल मी क्या बात है, तो वो फिर आपको बताएगा जब आकर के एक्चुअली उसको क्या चीज़ बुरी लगी। तो आपको बच्चे के बारे में भी बात पता चलेगी कि बच्चा किसी भी स्थिति में कैसा रिएक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि उसका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा माइल्ड कर दें, उसको समझा दें कि बेटा इतना एनर्जी मत वेस्ट करो, इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग। और अगर वो सही है तो कहें कोई बात नहीं बेटा, आई नो यू आर सैड, हम इसका कुछ इलाज करेंगे। अगर वो कोई सामान है तो उसको, तो इस तरह बच्चों की हर इमोशन को वैलिडेट करें। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लगे कि बस ऐसा बच्चा है इसका मतलब वो बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। बच्चे की भी एक समझ है, एक सोच है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको भी सही करें। अगर वो सही है तो वैलिडेट करें, सही नहीं है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करें।
नंबर 3 पे अगर बच्चा आपके पास आता है, कोई बात अपनी बताता है, तो एक सेंटेंस है जो बहुत ही ज़रूरी है कि आई बिलीव इन यू। अगर स्कूल में कोई घटना हुई है, उसके अपने कहीं कोई लड़ाई हो गई क्लास में, वो कुछ बता रहा है आपको, अपना वर्जन बता रहा है। अपना वर्जन मतलब जो उसको उसने देखा, उसको समझ में आया। तो ये नहीं कि उसको अब क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, हम देखेंगे स्कूल आएँगे तो बात करेंगे टीचर से। ऐसे नहीं कभी बच्चों को इस तरह जवाब दें। आप इस तरह से बच्चे को मूर्ख साबित करते हो। तो उसको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है कि जो मैं अपना वर्जन बता रहा हूँ, माँ उसको समझ नहीं रही है। क्योंकि शायद ही ऐसी कोई माँ होगी दुनिया में जो कि बच्चे की भाषा ना समझ पाए। अपने बच्चे की भाषा, अपने बच्चे की बातें हर माँ समझती है। तो अगर बच्चा अपना वर्जन बता रहा है, चाहे हो सकता है वो थोड़े बचपना हो, नेचुरली बचपना ही होगा, वो बच्चा है तो जो बता रहा है उसको हमेशा ये कहें आई बिलीव इन यू। मतलब मैं तुम पे विश्वास करती हूँ जो तुमने बता रहे, बट स्टिल बेटा मैं स्कूल आऊँगी, या जो असली बात है मैं आके देख लूँगी, बट आई बिलीव इन यू। तो बच्चा निश्चिंत सा हो जाता है कि जो मैंने अपनी बात बताई वो मेरी बात कन्वे हो गई, माँ ने सुन ली, माँ ने समझ ली। बच्चा कितना निश्चिंत महसूस करता है। फिर आप जाइए स्कूल में, जाके कहीं कोई जहाँ भी ये बात हुई है वहाँ जाएँ, पता करें, और अगर कुछ बात बच्चे की समझ से परे है तो उसको आके समझाएं, बेटा आपने जो समझा था ये नहीं था, वो ये था। और अगर बच्चा सही है तो भी उसको बताएं कि बेटा आई नो यू आर राइट, ऐसा ऐसा हुआ था। तो बच्चे को हमेशा सही तरीके से, सही माहौल में उसको परवरिश दें। कभी उनकी बातों को आई गई ना करें। ठीक है, अगर कोई आई गई वाली चीज़ है तो उसको आई गई कर दे, लेकिन अगर बच्चा कुछ भी कन्वे कर रहा है, अपना उसकी छोटी सी समझ है, छोटी सी उसका दिमाग है, छोटी सी एक अपना उसने एक्सप्रेस किया, तो उसको ऐसा दिखाएं कि नहीं मैं तुम्हारी सारी बात सुन रही हूँ, सारी बात समझ रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को कहना। इसी तरह बच्चे को, अगर बच्चा आकर के आपसे कोई भी बात कहता है और आपने मान लीजिए कभी ऐसा बेवजह गुस्सा कर दिया, या आप एकदम इरिटेट हो गए अपने किसी पर्सनल मैटर की वजह से, कि आपकी ज़िंदगी में अपना कोई पर्सनल इशू है और आप बहुत इरिटेबल थे रूम में, बच्चा आ गया कुछ अपनी ज़िद करने लगा या कुछ आपसे मम्मी मम्मी करके कहने लगा, तो आप एकदम भड़क गए और फट गए। तो बच्चा रोता हुआ चला गया या उसका मुंह थोड़ा लटक गया, वो चला गया, तो ये गलत किया आपने, क्योंकि आप अपनी परेशानी से परेशान हो, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो बच्चे को आपने वो मोमेंटरीली, जो उस क्षणिक जो गुस्सा दिखाया, उसमें जब उसका दोष नहीं है, तो आपने बच्चे को क्या कन्वे किया कि जब तुम इरिटेट हो और परेशान हो तो दूसरे व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल दो। तो ये आपने गलत मैसेज उसको कन्वे किया। तो ऐसा करने पर जब आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तो उसको बुला के उसको हमेशा सॉरी बोले। तो कहें बेटा आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। ये सेंटेंस भी कहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज जब उससे आप ये सेंटेंस कहोगे, बेटा आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी, मतलब आपने गलती मानी, तो बच्चा भी आइंदा से जब कुछ गलत करेगा तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये चीज़ हमारे घर में कही जाती है एंड दिस इज़ नॉर्मल। और वो भी आपसे अपनी कोई गलती करेगा, उससे कोई टूट जाएगा या कुछ भी अपना होमवर्क नहीं कर पाएगा कि मम्मी आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। तो बच्चों को सिखाने के लिए पहले आपको भी अपनी गलती वो करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी गलती मानी नहीं, बच्चा बेचारा आपका बच्चा, इसका मतलब थोड़ी वही हमेशा सॉरी बोलता रहेगा। ऐसा नहीं, आप भी गलती अपनी मान लो। तो गलती आपने अपनी मानी और सॉरी बोला, तो बच्चा वहाँ पे रिलैक्स हो गया, अच्छा मम्मी भी गलती मान रही है, तो मतलब गलती मानना इज़ ए प्रोसेस, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं भी करूँगा, अगर मैं कभी कुछ गलत हो जाए तो, कभी कुछ तोड़ देगा गिलास या कोई चीज़ अपनी, तो आके आपको बताएगा मम्मी आई एम सॉरी, मुझसे वो टूट गया, आई वॉज रॉन्ग। तो इस तरह बच्चों को एक अच्छा उदाहरण दे हमेशा लाइफ में। इसी तरह से छोटी छोटी जो फ्रेजेस होते हैं बच्चों को कहना, बच्चों को। और अगर कभी बच्चा आपके पास चल के आए, एक और फ्रेज़ है जो बहुत ज़रूरी होता है, माओं को मैंने अक्सर देखा है, शायद कभी गलतियाँ ये हम लोगों ने भी करी होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पड़ाव पे आके उम्र के, कि बच्चों की परवरिश में ये चीज़ें बहुत 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 बड़ा असर डालती हैं। आप अपने किसी काम में व्यस्त हैं, ऑफिस के काम में व्यस्त हैं, लैपटॉप पे खोल के बैठे हो, कुछ आप अपना बना रहे हो, प्रेजेंटेशन या कुछ भी XYZ, एकदम से बच्चा आ गया, आपने उसको झिड़क दिया, अभी जाओ, अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, अभी जाओ, अभी आई हैव नो टाइम फॉर यू। ऐसे बच्चों को इतना कड़क कभी बात ना करें। कभी वो कुछ बता रहा है कि ओके आई एम लिसनिंग। ज़िंदगी में कोई भी मतलब काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि बच्चे की बात होती है। अगर उसके मन में कोई चीज़ है, वो उसको निकालना चाहता है, कोई भड़ास है जो आपके सामने, क्योंकि आप उसके सबसे एक मतलब क्लोज, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंट हो, जो कि आप उसको सुन लोगे, तो आप उसको सुन लो उसको और कहोगे हाँ बेटे आई एम लिसनिंग, टेल मी। सब काम रोक दें, अपना पॉज कर दें, बच्चे से कहें नहीं आई एम लिसनिंग, टेल मी व्हाट हैपन। तो बच्चे को ये जो आप इतना समय देते हो 2-4 मिनट का, वो भी उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। वो भी उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं बट मम्मी इज़ गिविंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए, बहुत उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसको सिक्योर फील कराने के लिए इमोशनली, और उस माहौल में, अपने घर के परिवेश में, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत मायने रखती हैं। बट लास्ट एंड और नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा कुछ भी करके आए, कोई अच्छा नंबर लेकर आए, कोई अच्छा काम करे, कुछ भी करे, हमेशा उसके बातें माथे पे किस करें, सिर पे किस करें और कहें कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम सो प्राउड, बेटा है बेटी जो भी है आपके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो
आपका जो ये प्राउड होना होता है, जो आप बच्चे को एक ज़रिया बनाते हो खुद को प्राउड करने का, ये बच्चे की वो भी बच्चे की जो एक इमोशनल जो हेल्थ होती है और जो उसका कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है, उसको एकदम हाई पे ले जाता है कि माँ को मैंने खुश कर दिया, आई एम शी सो प्राउड बिकॉज ऑफ मी, कि मैं आज उसके प्राउड होने का ज़रिया हूँ। ये बच्चे को बहुत एक मजबूत व्यक्तित्व को बनाने का एक पहला मतलब कहते हैं नींव के पत्थर होते हैं ये छोटी छोटी बातें, जो कि लोग शायद इनको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन मामूली नहीं होती। आप बच्चे को क्या खिलाते हो, कितना पोषण देते हो, कहाँ घुमाते हो, मैंने शुरू में कहा, कितना अच्छे कपड़े पहनाते हो, कितने खूबसूरत आलीशान घर में रखते हो, किन गाड़ियों में घुमाते हो, उन सब से भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसके व्यक्तित्व के जो निर्माण है, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बचपन का, उसमें आप उसका एक अच्छा पॉजिटिव से योगदान करते हो एज ए माँ बाप। और ये आपकी जो चीज़ें दी हुई हैं, यही उसके व्यक्तित्व का कहते हैं ना मूल, जो उसकी जड़ें हैं वो यहीं से बनेंगी। तो बच्चों को हमेशा बहुत ही प्यार मोहब्बत के माहौल में रखें, बहुत ही सेंसिटिव उनकी हैंडलिंग करें, उनको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस देने वाला एक माहौल क्रिएट करें, उनको सुने, उनको तवज्जो दें, उनकी हर बात को महत्व दें और उनको वही उनके सामने करें जो आप चाहती हैं कि बड़े होकर के वो सीखें, क्योंकि आपके द्वारा किया व्यवहार जितना उसको सिखाता है वो किताबी ज्ञान भी उसको नहीं सिखाएगा। तो बस बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करें, ये बच्चे आपके मतलब भविष्य का वो है। मैं हमेशा ही जो बात कहती हूँ कि भविष्य में यही बच्चे हैं जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आप उनके माता पिता कहलाओगे। तो अगर आप गर्व हो चाहते हो कि आप कभी गर्व उनकी मतलब कर्मों पे, उनके एक्शंस पे आपको गर्व अनुभव करो, तो उसके लिए आज से ही आपको मेहनत करनी होगी, ताकि आप आगे चल के आज से 15 साल 20 साल बाद आप उनके माता पिता बनो। माता पिता मतलब कहलाने के लिए आपको गर्व अनुभव हो कि बच्चा हमारा इस मुकाम पे ज़िंदगी के पहुंचा है। तो बस बच्चों की बहुत सेंसिटिव हैंडलिंग करें। पेरेंटिंग एक बहुत ही मुश्किल विषय है, लोग उसको बहुत ही केयरलेसली हैंडल करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के व्यक्तित्व में छोटे छोटे जो फ्लॉज होते हैं वो आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी कमियां बन जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप भी अपने बच्चों की बहुत ही प्यार भरी हैंडलिंग करेंगे, उनको एक अच्छा और स्वस्थ नागरिक बनाएंगे। तो बस अगले वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।